का मौजूद लफ्ज जिक्र के कुरानी मानी। लफ्ज जिक्र हम अगर सोचो जब से हमने होश संभाला है ये लफ्ज हमारी पंजाबी फारसी जो इससे और कुरान मजीद बुरहान लफ्ज बार बार आया है। आज हमारा मौजू ये है जो हम जिस माना में को इस्तेमाल कर एक तरह से कि फलां बंदा अल्लाह का रहा है या फलां ने गुफ्तगू करते हुए फलां का कुरान मजीद में जब इस लफ्ज इस्तेमाल इसका देख 16 मानी लफ्ज और जिन जिन आयात का तज़किरा करूं वहां जिस माने उसका ये मतलब नहीं कि उस माने के सिवा कोई किया नहीं जा और मानी, लेकिन वो है ये कुरान में बलागत है और जामियत है। एक लफ्ज से रब्बे जुल जलाल ने कलाम सबसे पहले मुराद है लिसान जुबान का जिक्र और अल्लाह की, जिस तरह सूरह बकरा में आयत 200 खालिक कायनात जल जलाल माता है फ़इज़ा क़दयतुम मनासिकाकुम, जब तुम हज मनासिक अदा कर फ़ज़्कुरुल्लाह अल्लाह का जिक्र आबा, जिस तरह तुम जाहिलियत के जमाने में अपने आबा का और अशद्दा जिक्रा या उससे भी बुलंद आवाज, तो यहाँ जिक्र कल्ब जिक्र बिल्लिसान है। जिक्र से मुराद अल्लाह का जिक्र नहीं, अल्लाह को याद कर जुबान के साथ याद। फ़ज़्कुरुल्लाह का जिक्रिकुम आबा, उस वक़्त जो सहाबा मौजूद और आयत नाजिल अपने पहले दौर में जिस तरह जाहिलियत का हज अपने आबा का, यहाँ तो अब अल्लाह का जिक्र आबा, जिस तरह तुम्हारा जिक्र कर आबा को उस तरह और अशद्दा जिक्र उससे भी का। अब ये शदीद दलालत कर रहा है कि दिल वाला जुबान वाला है, अगरचे मोमिन जुबान से जिक्र होता है मकसद भी। इसके बाद जिक्र का दूसरा माना है जिक्र बिल कल्ब, दिल याद इलाही। जुबान लगाना आसान है, दिल को लगाना जुबान पर कंट्रोल दिल के ख्यालात, लेकिन फिर भी ख्यालात कंट्रोल कर आ सकते बंदा अपने आप को जाते भी ताला की मुतवज्जे, मगर ये जिक्र लिसान से मुश्किल और सोचे ही नहीं और अल्लाह ही की तरफ दिल जो। तो कुरान मजीद बुरहान में आले इमरान 100 आयत जो उसमें है वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिश, वो लोग जब किसी बेहयाई या गुनाह का इर्तिकाब कर और ज़लमू अनफुसहुम या अपनी जानों जुल्म कर बैठे, उनका वतीरा क्या है? अगर उनसे ऐसी गड़बड़ ज़ाकरुल्लाह, वो अल्लाह को याद कर और अल्लाह को याद करके फस्तगफरू, अल्लाह से फिर अपने उस गुनाह की मग़फ़िरत। तो ये गुनाह के बाद कोई छोटा मोटा बंदे से कुछ भी हो, उसके बाद दिल में अल्लाह का खौफ, उसको ज़ाकरुल्लाह से ताबीर, वो अल्लाह का खौफ महसूस करते, पहले खौफ महसूस करते हैं और फिर जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहते कि रब मैं तो इसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। तो ये है जिक्र कल्ब, दिल में रब्बुल जलाल की याद और इसका इस आयत का तज़किरा। तीसरे नंबर पर जिक्र का माना तज़किरा कर, जिक्र बमाना तज़किरा। तो कुरान मजीद में रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है वज़्कुर फिल किताबी, सूरह मरियम आयत 41, वज़्कुर किताबी इब्राहीम, तज़किरा की कुरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर जिक्र इलाही, यहाँ पर जिक्र उस लिहाज से इलाही पे लिसानी एक शख्सियत का तज़किरा अल्लाह करवाना चाहते कि तुम उनका तज़किरा करो। और ऐसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में साथी रिहा हुआ, कहा उज़्कुरनी इंदा रब्बी, मेरा जिक्र करना आपने, मेरा तज़किरा कर, मैंने तुम्हें ख्वाबों की ताबीर बताई, तुम्हारी रिहाई की बताई थी फांसी चढ़ने के लिहाज। तो बादशाह के पास मेरे इस वसफ का कि इस बात का तज़किरा। चौथे नंबर जिक्र बमाना खबर है, जिक्र बमाना खबर। कुरान मजीद में वयसअलूनका अन ज़िल क़र्न, वो लोग आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते, कुल साथ के कुछ वक़्त बाद मैं तो उसकी खबर दूँ कौन था और उसके बारे में मालूमात हैं जो वैसे तारीख का मौजू यहाँ पर जिक्रा बमाना खबरा है। कुल सअतलु अलैकुम, तुम पर तिलावत मिन जिक्र ज़ुल्क़रनैन के बारे में खबर है वो तुम्हें मैं पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बारे में बाखबर कर। तो ये सूरह कहफ आयत नंबर 83 के अंदर जिक्र खबर है। ऐसे ही 5वें नंबर पर जिक्र बमाना वाज है, वाज जिक्र कहते कुरान में बुरहान में सूरह अनआम में फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू, जब भूल गए उस जिसकी वो नसीहत की, जिसका उन्हें वाज जो नबियों की तरफ से उन्हें पढ़ाई गई थी। ये है तज़कीर, वाज व नसीहत, बंदो नसाए अंबिया अलैहिस्सलाम, यानी उन कौमों के नबी जो वाज किया था, जब वो भूल गए तो क्या हुआ? अल्लाह इरशाद फरमाता है फतहना अलैहिम अबवाब, हमने उन पर हर शय के, इस पर पहले के
यानी ये समझना कि फलां के बड़े खजाने हैं, तो ये इसकी कामयाबी। कुछ लोगों को रिज्क देता है इबादत की वजह से, और कुछ लोगों को नवाजता है उनकी गफलत, ये इस्तिदराज होता है कि बाग ढीली छोड़ी जाती। वैसे तो लौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार कर तो हम उनके लिए खजाने खोल दे। ये खजाने खोलने हैं इनाम के तौर पर। और इधर फरमा फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जो उन्हें सबक पढ़ाया था जब वो, तो फिर फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ली शै, हमने हर शय के खोल दी। तो ये अब नहीं है कि रब ने उनका बाजू पकड़ा हुआ है जो कहते हैं बाप फद्दी, बल्कि ये रिज़्क आजमाइश है। और उनके लिए क़यामत के दिन ये जो आज उन ढीला छोड़ा गया है, कल इसी के पर उनको अजाब मिलने। तो यहाँ भी दरवाजे खोले गए, लेकिन इस पर ये खोलना दरवाजों ये रहमत नहीं बल्कि ये जहमत है, और उनके लिए बायसे अजाब है आखिरत के लिहाज से। अगरचे दुनिया में यानी जो रब के बागी हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, उनके पास कितने खजाने क्यों ना हो, ये खजाने अल्लाह फरमाता है वो हमारे पैगाम को जो दिया था उस वक़्त की बात। तो उन भूले हुओं के लिए दरवाजे खुल, तो आज जो भूले हुए हैं उनके लिए भी रब खोल देता है। ये कोई गरीब सूफी ये ना समझे कि मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और 5 नमाज़ें भी पढ़ता हूँ और रोजे भी रख, लेकिन ये साथ वाला शराबी है उसका तो काशाना है और कुटिया है। तो ये मेयार नहीं इस्लाम में। यानी राजी अल्लाह किस पर है, वो इन दलाइल की रोशनी में है कि कुटिया वाले का जो अल्लाह के यहाँ मकाम है वो उसका नहीं, जो बागी है उसको जो मिला है वो इस नतीजे में है कि वो भूल चुका है, और उसको फिर रब ने उसकी बाग ढीली छोड़ी है कि कहाँ तक तू जाता है, और फिर वही चीजें उसके लिए अजाब बन जाती। आयत के अगले हिस्से में उसका तो यहाँ पर जो लफ्ज जिक्र है वो वाज नसीहत और दरस और पैगाम हक इसके माने में। छठे नंबर पर लफ्ज जिक्र वही के माने में सूरह साफात में है, फत्तालियात जिक्रा, तिलावत करने वाली। किसकी? जिक्र, वही की, क्योंकि फरिश्ते भी मुअन्नस शुमार होते हैं अरबी ग्रामर। तो जिक्र यानी वही को पढ़ने वाली, वही को पढ़ने वाले फरिश्ते। तो यहाँ पर लफ्ज जिक्र वही के माना में। 7वें नंबर पर लफ्ज जिक्र से मुराद है कुरान में, तो सूरह अंबिया में आयत नंबर 50 है। अल्लाह फरमाता है वहाजा जिक्रुम मुबारकुन, ये इशारा है कुरान की तरफ। हाजा जिक्रुम मुबारक, कि ये जो कुरान है ये क्या है? जिक्र मुबारक है। तो यहाँ पर कुरान मजीद बुरहान रशीद को जिक्र कहा गया। 8वें नंबर पर जिक्र से मुराद अहले तौरात, खुद जिक्र से तौरात, इंजील और सहाइफ। तो जिस वक़्त जलाल ने सूरह नहल फरमाया आयत नंबर 40 है, तसव्वुर करो जब कुरान उतरा था और डायरेक्ट पहले मुखातब यानी उस वक़्त मुआशरे में सहाबा के अलावा जिन मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए जा रहे, समझाया जा रहा था, पहले लोग मक्का मुकर्रमा जिनको भी दावत दी, मुशरिकीन को उस वक़्त ये खिताब था कि हमारी बातों के बारे में तुम्हें शक है तो अहले जिक्र से पूछ। अहले जिक्र यानी जो पहले इस मुआशरे में यहूद मौजूद, नसारा मौजूद, जिनके पास तौरात है, जिनके पास इंजील है, पूर है, तो उनसे तुम सवाल कर लो। अब आज हम तकरीर करते हुए जब बताते तो जाहिर है कि अब अहले जिक्र उलमा हैं, सूफिया हैं कि इनसे पूछ लो, तुम्हारे पास मौजूद सवाल तुम करना है। और उस वक़्त अव्वलीन जो इसका माना था वो अहले जिक्र किताब वाले थे, वो किताब जो तौरात थी, ज़बूर थी और इंजील। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम अहले जिक्र से। 9वें नंबर पर जिक्र बमाना शरफ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व इन्नहु, ये कुरान ला जिक्रुल लका वाली कौमी, आपके लिए भी शरफ है और आपकी कौम के। दुनिया भर की अकवाम अपनी बोली जुदा होते हुए भी मोहताज होंगे कि इसे बोली में ही, तो ये और किसी लैंग्वेज का शरफ नहीं, ये इसी अरबी का शरफ। फरमा मेरे महबूब ये लजिक्रुल लका वाले कौम है कुरैश, यानी कुरैश को तो खुश होना चाहिए कि उनकी बोली में रब का आखिरी पैगाम आए, तो ये बहुत बड़ा उनकी कौम के लिए शरफ है। और फिर अंबिया अलैहिस्सलाम में हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये शरफ है
कि वो किताब आप पे नाजिल हुई कि जिसके बाद फिर किसी किताब की गुंजाइश बाकी नहीं, और अल्लाह का आखिरी पैगाम वही कुरान मजीद है। तो यहाँ शरफ के माने में इसको इस्तेमाल की। 10वें नंबर पर इताअत के माने में जो हम आयत उमूमी तौर पर पढ़ते हैं, और फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो अक्सर यही माना तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूं। इस तरह मैंने कहा कि माने अब जुदा जुदा हैं, यहाँ दिर की गुंजाइश बाकी है। तो यहाँ पर जो अव्वलीन अरबी तफसीरें उनमें है इसका माना अती अगफिर लक, तुम मेरी इताअत करो मैं तुम्हें बख्श दूं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरी इताअत करो मैं तुम्हें बख्श दूं। तो यहाँ पर जिक्र बमाना इताअत है कि तुम मेरी फरमा बरदारी करो, मेरी अहकाम मानो तो मैं तुम्हें बख्श दूं। 11वें नंबर पर जिक्र बमाना बयान है। सूरह आराफ में आयत नंबर 63 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये भी मुशरिकीन मक्का को खिताब कर, तो कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मान रहे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवा अजिब तुम, क्या ये तुम्हें अजीब लगा, अन जाअकुम, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बयान आया, ये तुम्हें अजीब लगा। तो रब्बे जुल जलाल ने यहाँ जो लफ्ज जिक्र है बयान के माने के 12वां माना, जिक्र का माना है पंजगाना निम। अल्लाह ताला बकरा में इरशाद फरमाता है वो हालात जब जंग हो तो उस वक्त कैसे नमाज और खौफ जिसको अमन हो फिर कैसे पढ़नी। तो वहाँ अल्लाह ताला फरमाता है फाइजा अमिन, जब तुम अमन के माहौल में आ जा, फज़्लुल्लाह, तो फिर उस माहौल में इस तरह पहले 5 नमाजें पढ़ते अब उसी तरह 5 नमाजें अदा करो। यानी वो जो था कि इमाम एक सफ को पढ़ाए, वो चली जाए, दूसरे पीछे खड़े हो और वो पहली सफ ड्यूटी दे, पैरा दे। तो यहाँ अब फइजा अमिन तो फज़्कुरु, तो यहाँ फज़्कुरुल्लाह से मुराद सलात है, सलाते पंजगाना कि ये तुम अदा कर। 13वें नंबर पर जिक्र से मुराद है सलाते, जिस तरह के खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू सूरह जुमा में फरमाता, क्या कहता है, फस्अऊ इला जिक्र, अल्लाह के जिक्र की तरफ जल्दी, वज़रुल बै, और बै छोड़। तो यहाँ कौन से जिक्र की तरफ आ जाओ, ये है जुमे की, जुमे का खुद जुमे की नमाज बिल्कुल। तो यहाँ पर है लफ्ज़ जिक्र ही, लेकिन उसका माना जो है वो है नमाज जुमा। ऐसे ही 14वें नंबर जिक्र जो है वो नमाज असर के माना में। तो कुरान मजीद में सूरह स्वाद में इन्नी अहबब्तुल खैर अन रब्बी, मुझे मैंने मोहब्बत की, मोहब्बत खैर, और उसकी वजह से अन जिक्र रब्बी, मेरी असर की नमाज रह गई। तो जिक्र रब्बी मुराद यहाँ और कोई चीज सिवाय नमाज असर, ये जो तज़किरा वहां पर पहले एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो रहा है कुरान मजीद। इसके बाद 5वें नंबर जिक्र से मुराद है हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जो हर माना है इस पर आगे तकरीर, मैं तो सिर्फ अब एक माना आयत और माना गुजर रहा हूं। सूरह तलाक में आयत नंबर 10 और 11 अल्लाह फरमाता है कद अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाजिल। जिक्र के फौरन बाद अल्लाह फरमाता है रसूला, यानी ये है आयत में लफ्ज का माना खुद बयान कर। जिस तरह हम लफ्ज एक बहुत मुश्किल हो तो साथ ही उसका मुतरादिफ या उसकी मुराद बोल, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ जो जिक्र है इससे मुराद मेरे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाते गिरामी कि अल्लाह ने उन्हें तुम्हारे पास भेजा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी सरतापा वो खुद ही जिक्र है और आगे जाकिर हैं, और उसके साथ साथ फिर तालीमात हैं हर हालत की, लामरू का फिर पूरी उम्र की कसम है। तो ये वो हस्ती हैं कि जिनकी जात को ही रब्बे जुल जलाल ने लफ्ज जिक्र से ताबीर किया है, और कुरान मजीद में पहले आपको जिक्र कह के फिर तफसीर बयान कर दी कि इस जिक्र का माना और नहीं, ऐ कुरैश मक्का और इस वक्त जो मुसलमान हो चुके हो, तुम्हारी तरफ अल्लाह ने जिक्र यानी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो ये जो आयात है इनमें अब जिक्र का एक माना ये भी है किसी का बुरा तज़किरा कर, बाकी सब इसमें मुश्तरक है कि खैर वाल सल्लल्लाहु अलैहि। तो ये जो सूरह अंबिया है इसकी आयत नंबर 60, जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ताबड़तोड़ तकरीरें कर रहे थे बुतों के खिलाफ और मुआशरे बुत परस्ती, और वो इससे वाकिफ थे कि ये बंदा हमारे बुतों को और बुत परस्तों शदीद
तनकीद करता हूँ। तो वो मेले पे गए हुए थे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और कुल्हाड़ा ये सब कुरान में जिक्र है। तो जब उन्होंने आके देखा कि हमारे तो बुत जो है वो डूबे पड़े हैं और बड़े कंधे कुल्हाड़ा है, ढूंढने लगे कि ये किया काम किसने। तो यहाँ अल्लाह फरमाता, काल ने कहा, बुत परस्तों अपने टुकड़े टुकड़े देखकर उन्हें कहा, समेअना फतई यज़ युकालु लहु, कि हमारे मुआशरे में एक बंदा जो जुबानी तौर पर पहले इनके खिलाफ तकरीरें करता था, आज ये उसी का काम, और उसको इब्राहिम कहा जाता, युकालु लहु इब्राहिम। लफ्ज क्या उन्होंने बोले, समेअना फतई, एक नौजवान है हमने सुना, यज़कुरुहुम, वो बुतों को बुरा भला कहता, यानी हो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बात हो बुतों की। तो अब क्या यहाँ जिक्र का वो माना होगा जो जिक्र इलाही का माना है। तो उन बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहिम इनके खिलाफ बोलते, इनकी तो तजलील करते थे, इन पर तनकीद करते थे और इनको इनकी बुराई करते थे, इन्हें बुरा कहते थे। अब है लफ्ज जिक्र, मगर मुराद क्या है, बुरा कहना। कितना जमीन व आसमान फर्क है। मान दूसरी तरफ लफ्ज जिक्र है अल्लाह की तस्बीह करना, अल्लाह की हमद बयान करना। और ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बुत परस्तों ने कहा कि वो वही मुखालिफ जो पहले जुबान से इनको बुरा कहता था, आज फिर उसी ने कुल्हाड़ा पकड़ा और उसी ने इनके टुकड़े टुकड़े किए, उसको इब्राहिम कहा जाता। तो यहाँ पर अब तराजिम में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जो बुतों को उनको जो बुरा कहने वाला था, और इसके सिवा तर्जुमा कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को की सताइश नहीं कर दर्जा मुजम्मत करते। तो अब उसको देखकर फिर इसका जिक्र का माना करना होगा। तो ये 16 मानी जो है, इनमें फिर आगे ये है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में जब इनका तज़किरा है तो मसलन अल्लाह का जिक्र, इससे कुरान के मुताबिक तो सूरह जुमा में है, आयत नंबर, अल्लाह ताला फरमाता वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, क्यों, लअल्लकुम, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का राज हर कोई पूछता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। और इसी तरह रब्बे जुल जलाल मुतलक जिक्र जो है या मुक़य्यद जिक्र, उनके लिए खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु यही लफ्ज जिक्र बोलकर सुबह शाम का जिक्र, उसके लिए भी लफ्ज जिक्र इस्तेमाल की, और साथ बुकरतन व असीला, और दूसरी तरफ मुतलकन किसी वक़्त का, उसके लिए लफ्ज जिक्र ही शाम के लिए हर वक़्त के लिहाज से इसको इस्तेमाल की। फिर यह है कि जिक्र किस चीज का इलाज है, जिक्र से किस बीमारी का इलाज हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद बुरहान जिक्र करो, वला तकुन मिनल गाफिल, गाफिल ना बनो, गाफिलों में से तुम्हारा शुमार ना हो। तो जो चीज बंदे को गाफिलों की लिस्ट से निकालती है वो जिक्र इलाही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बुरहान इस अंदाज में इसको बयान की। ऐसे ही हर बंदा खसारे से बचना चाहता है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 35 है कि इंसान जो है, बिलखुसूस जो सूरह मुनाफिकीन की आयत नंबर 9 है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िल्लाह, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें जिक्र इलाही से गाफिल ना, यानी माल रखना, माल होना कभी नहीं, ऐसे औलाद होना फजल इलाही है, लेकिन ये चीजें तुम्हें जिक्र इलाही से ना रोकें और इनकी वजह से तुम गफलत में ना पड़ जाओ। तो खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है वमन यफ़अल ज़ालिक, कि जो अहलो अयाल में ही मगन है और अपने माल और कारोबार में ही मगन है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, मना किया कि औलाद और अमवाल में तुम लहव में ना पड़ जाओ, अल्लाह का जिक्र करो, और अगर तुम लहव में पड़ गए, औलाद और माल की वजह से जिक्र तुमने छोड़ दिया, तो ये वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं, ये कामयाबी वाले नहीं। कामयाबी वाले वो हैं जिनको रब्बे जुल जलाल ने जाकिरीन और जाकिरात बनाया है। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में जिक्र का इनाम बयान करते हुए सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाया, जिस आयत का आगाज यहाँ से होता इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये तवील आयत है, आगे जाके
वज़्ज़ाकिरीन नल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, वो मोमिन जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं और वो मोमिनात जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करती। उमूमी तौर पर तो मुज़क्कर में ही मुअन्नस को शामिल किया गया है। अकीमुस्सलाह सीगा मुज़क्कर का है, मगर हुक्म औरतों को भी साथ ही है कि नमाज कायम कर। तो यहाँ पर औरतों का अलहदा सीगे में जिक्र किया, वो है वज़्ज़ाकिरात, मुज़क्कर है ज़ाकिरीन, और ज़ाकिरात यानी वो मोमिनात जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हैं। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीम, इनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत तैयार की, यानी माजी में वो तैयार कर चुका है। वो माजी जब कुरान उतरा था तो उससे पहले का माजी। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, क्योंकि वो अज़ली है, अबदी है, और उसने जन्नत को पैदा कर रखा है, और जो लोग जिक्र करने वाले हैं उनके लिए उसने मग़फ़िरत भी तैयार कर रखी है, और मग़फ़िरत के साथ साथ अजर अजीम भी उनके लिए तैयार कर रखा। ऐसे ही कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने खुसूसी तौर पर नमाज की दावत देते हुए फरमा व आकी सलाता ले ज़िक्री, ए मुखातब, और खुसूसी तौर पर सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब था कि मेरे जिक्र की वैसे तो कई सूरतें हैं, यानी हजारों तरीकों से अल्लाह का जिक्र किया जा सकता, लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र वो है जो बशक्ल नमाज किया जाए। आकिमिस सलाता ले जिक्री, मेरे जिक्र की गर्ज के लिए नमाज पढ़ो, यानी नमाज की जो शेप है, हैत है, रुकू और सजदा है, क़याम और कादा है, यानी इनमें जो किया हुआ जिक्र है, अल्लाह ताला फरमाता है ये बेहतरीन है अज़कार में से, कि इस हालत में क़याम करते हुए, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए और कादा करते हुए, ये जो इस सब में अल्लाह का जिक्र है, तो फरमाया कि मजमुआ अज़कार नमाज है। तो यानी ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि नमाज की तो जरूरत नहीं, मैं वैसे ही अल्लाह का जिक्र करता हूं। तो अल्लाह ताला ने ये वाम जो आज कुछ लोगों को पढ़ा और उन्होंने नमाज तरक की और दीगर धमालों को जिक्र कहने लगे, या कोई और किसी शक्ल को कि जो बाज़ शक्लें तो खिलाफ शरीयत भी हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे जिक्र के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि नमाज ये फर्ज जिक्र है, बाकी मुस्तहब्बात हैं और वो सारे जायज़ हैं। जिस तरीके से भी हदीस में मुख्तलिफ अज़कार का जिक्र है और कुरान मजीद में मुख्तलिफ अज़कार का जिक्र है, लेकिन मेन ये है कि जिक्र की मकसद के लिए, जिक्र की खातिर कि मैं अल्लाह का जिक्र करना चाहता हूं, तो सबसे पहले ये फर्ज जिक्र जो है ये पूरा करे, क्योंकि फराइज के बाद फिर नफल का सवाब मिले। तो सारे नफली जिक्र या हल्का जिक्र वो बाद में है, और उससे पहले जिक्र की खातिर नमाज है, और ये जो हालतें हैं इसकी वो अल्लाह को पसंदीदा हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, और नमाज के अंदर मुख्तलिफ हालतों में सारा जिक्र ही है। और फिर टाइम वो है जो रब्बे ज़ुल जलाल पहले सिर्फ नबियों को मुलाकात का देता था। ये हमारा जो 5 नमाजों का वक्त है, पहले किसी उम्मत का ये वक्त नहीं था, बल्कि नबियों के अल्लाह से हम कलाम होने, तो अल्लाह ने सरकार के सदके हमें उम्मत को भी इनके अंदर तो खुसूसी तौर पर रब्बे ज़ुल जलाल का। ऐसे ही खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इरशाद फरमाता है, यहाँ तो था पहले नमाज के लिहाज से कि मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़ो, दूसरा फरमा वाला जिक्रुल्लाह अकबर, आगे मुज़ाफ इलैह महज़ूफ है, मिन कुल्ली शै, कि अल्लाह का जिक्र हर शय से बड़ा है। वाला जिक्रुल्लाह अकबर, हर चीज से, एक तो खुद अल्लाह अकबर है कि अल्लाह हर शय से बड़ा है, लेकिन यहाँ का वाला जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र भी हर शय से बड़ा है, यानी अल्लाह का जिक्र जो है वो अज़कार का सिरदार है। और ऐसे ही कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया, अब वो जो तस्बीह लेके नमाज के बाद हम बैठ जाते, इतना पढ़ के उठना है या ये सारे बैठ जाओ पढ़ो, बाज़ जगह वो मुख्तलिफ शुमारे होते हैं। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इस आयत के अंदर, फ़इज़ा क़दयतुमुस्सलाता, यहाँ क़ज़ा बमाना अदा है कि जब तुम नमाज को अदा कर लो, यानी ये अदायगी के माने में, ये नहीं कि जब तुम नमाज कज़ा कर लो वक़्त पे ना पढ़ो, उसको यहाँ जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि नमाज की अदायगी जो वक़्त पर तुमने की
फ़इज़ा क़दय्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह। अब फा मुरत्तब हो रहा है नमाज पर। नमाज तो पूरी हो गई, वो भी एक अच्छे जिक्र था, आक़िमिस्सलाता। कसरत जिक्र अल्लाह को पसंद है, तो फरमाया जिस वक्त तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, क़ियामन व अला जुनूबिकुम, खड़े होकर भी, बैठ कर भी, और अपने पहलुओं पर भी, यानी लेट कर भी अल्लाह का तुम जिक्र करो, लेटे हुए भी। फिर उसमें मुख्तलिफ दुआएं हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवी हैं, और हमारे मशाइख ने बिलखुसूस हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जो अपने मुरीदीन को तलकीन करते थे उसमें कि फजर की सुन्नतें पढ़कर फिर दाएं बाजू पे सर रख के किबले की तरफ मुंह करके लेट जाना, तो फिर फर्ज पढ़ना। तो ये यानी सुन्नतों के बाद इस जेहत से लेटना और किबले की तरफ मुंह रखना और कुछ देर के लिए इस हालत में जिक्र करना, और उसके बाद फिर उठ के फर्ज जो है उनकी जमात में शामिल होना। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, खड़े होकर भी और बैठ कर, और वाला जुनूबिकुम, और अपने जो तुम्हारे पहलू हैं, हर एक का पहलू, उस पर लेट कर भी तुम अल्लाह तबारक व का जिक्र। अब नमाज जनाजा के लिहाज से जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती तो वहां पर जनाजे के बाद हम दुआ मांगते, जबकि जनाजे के अंदर भी दुआ है। तो वहां पर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़अख़लिसू लहु दुआ, कि तुम जब नमाज जनाजा पढ़ लो तो अब उसके लिए खुसूसी तौर पर दुआ मांग। तो कुछ लोग कहते हैं झगड़ते, हमसे क्यों मांग रहे हो, दुआ अंदर जो मांगी है तो अब दुआ बाहर क्यों मांगते। अब इधर कुरान में है पहले तो नमाज खुद जिक्र है, और अल्लाह ताला फरमाता है जब पढ़ लो तो फिर जिक्र करो, क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। अब यहाँ क़ियामन व क़ुऊदन वाला वो जिक्र नहीं जो अंदर हुआ है, वरना फिर नमाज के अंदर कोई लेटने वाला भी अला जुनूबिकुम में जिसका तज़किरा है। तो ये नमाज के बाद यानी ये ज्यादा नहीं हो जाता कि फजूल हो जाएगा। तो इस वास्ते बंदे के लिए जितनी भी दुआ मांगी जाए वो अच्छी है। यानी अंदर भी जनाजे के लिए वो दुआएं हैं जो एक तकबीर के बाद जो आखिरी है, आखिरी से पहले की, तो वहां दो तकबीरों के दरमियान जो वो खुसूसी तौर पर उस मैयत के लिए दुआएं हैं, और वो बहुत सी हैं। इस वास्ते वो हिस्सा लंबा भी हो सकता है कि अगर किसी को सारी दुआएं जो हदीस में याद हो तो इमाम जनाजा पढ़ाने वाला तो वो सारी पढ़े, तो मैयत का उतना ही ज्यादा फायदा है। और बाद में जो है वो फ़अख़लिसू लहु दुआ, वो जो मांगी गई बाद में वो रायगा नहीं जाएगी। उसकी मिसाल पहले कुरान मजीद में मौजूद है। जिस तरह जिक्र के बाद जिक्र भी कुरान का हुक्म है, तो दुआ के बाद दुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और ये रायगा नहीं बल्कि इस पर भी रब्बे ज़ुल जलाल अजर व सवाब अता फरमाता है। खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू हमें चूंकि निजाम पूरा जिंदगी का दिया है, तो जिक्र और उसके बाद कस्बे हलाल, जिक्र और उसके बाद रिज़्क़े हलाल, कारोबारे हयात, इसका हुक्म भी दिया, सिर्फ जायज ही नहीं करार दिया। फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फदलिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, दूसरी जगह था क़दय्तुमुस सलाता, वो जो सूरह बकरा में पढ़ा और सूरह निसा में जो पढ़ा वो था क़दय्तुमुस सलात। आइए सूरह जुमा, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, जब नमाज पढ़ ली जाए, जुमे की नमाज, यहाँ अस्सलात में अलिफ लाम अहद खारजी का है, मुअय्यन नमाज यानी जुमा। तो क्या है, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, क्या करो, वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। तो ये इस्लाम में रिज़्क़े हलाल को भी फजल खुदाबंदी कहा गया, उसकी जिद्दोजहद, उसकी कोशिश, यानी ये भी एक ऐसी चीज है जिस पर अल्लाह इनाम देता है। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम फजल खुदा तलाश करो। ये इस्लाम की बरकत है कि दूसरों का किसी वक्त निकलना जिनको इस्लाम मुयस्सर नहीं, वो उनकी दुनियादारी है। और जो हम जुमा पढ़ के दुकानें खोल लें या कस्बे हलाल के लिए खेतों में चले जाएं या और किसी जगह, तो ये दुनियादारी भी है, जन्नत की तैयारी भी है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। तो यहाँ जो कुछ पहले किया वो भी फजल ही था, यानी नमाज भी यकीनन अल्लाह का फजल है। तो फरमाया ये है मुसलमानों की पांचों घी में है कि
इधर बैठे हैं, खुतबा सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी सारा फजल है और उसके फजल होने में कोई शक नहीं। और बाद वाले के फजल होने में भी कोई शक नहीं, अगर वो कारोबार शरी तौर पर हलाल है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तुम वब्तगू मिन फदलिल्लाह, अल्लाह के फजल को तुम तलाश करो, वज़कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का ताकि